न होए, अमूल नील मुख अन्न दिए सर्व पालना। अन्न हम कहाँ देते हैं? अन्न ऐसा नहीं कि आज पैरों से काम जाते लेना है तो आज पैर को अन्न देना है, अन्न खिलाना है, ऐसा नहीं। हाथों से काम लेना है तो हाथों को मजबूत करने के लिए अन्न खिलाना है, ऐसा नहीं। हम अन्न देते हैं, मुख को देते हैं, मुंह में देते हैं, और वहीं से जिस अंग को जितनी ऊर्जा चाहिए, जिस काम के लिए चाहिए, वो ऊर्जा उसके पास पहुंच जाती है। तो बंधुवर, हम सब साधना क्या करते हैं? सार शब्द की साधना करते हैं। और सार शब्द की साधना जब आप करते हैं तो सर्व साधना, जितने देवी देवताओं की जो साधना है, सब अपने आप हो जाती है। और मेरा अपना जो एक अनुभव लगता है कि जिससे जहां हमारी आवश्यकता हो, जैसे मुख में अन्न देते हैं, पैरों की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं कि हमको फिर कुछ अलग से करने की आवश्यकता होती है। अगर हाथों से हमको ज्यादा वजन उठाना है, तो ऐसा नहीं कि कुछ हाथों को अलग से करने की आवश्यकता होती है। वैसे ही बंधुवर, हम सार शब्द की साधना करते हैं, जड़ की साधना करते हैं, तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ती है, हमारा कार्य वहां से वो सार शब्द करवाता है, वो परमात्मा करवाता है। अब बंधुवर, सार शब्द क्या है? सार शब्द गुरु एक है, या में भेद न मान। हमारा सदगुरु ही सार शब्द है। सार शब्द हमने नहीं देखा, लेकिन हम हमने सदगुरु को देखा। तो सार शब्द गुरु एक है, या में भेद न मान। अभेद मान भवकूप पड़े, निर्भेदी निर्माण। तो बंधुवर, इतना विश्वास जिस दिन हमारे आपके अंदर में हो जाएगा, बंधुवर, वो घटना घटित हो जाएगी। हम भी पहुंचेंगे अपने लोग, शरीर छूटेगा, हम भी पहुंचेंगे सदगुरु के लोग। और सदगुरु का लोग बंधुवर कहां पर है? जितने जो प्रकृति में पूजा करते हैं, उनका जो लोक है प्रकृति के अंदर ही है। लेकिन अपने सदगुरु का लोक कहाँ है? कहते काल दयाल मध्य गुरु वास। काल यानी कि प्रकृति, दयाल यानी कि परमात्मा। काल दयाल मध्य गुरु वासा, अर्ध ऊर्ध बीच महल निवासा। वो कहां पर है? अर्ध और ऊर्ध के बीच में, यानी कि अक्षर में है, अक्षर मंडल में है। और वहां जब पहुंच जाएंगे तो होगा क्या? सदगुरु क्या करेगा वहां पर? अमर लोक की डोरी लखावे, और अजर अमर सत पुरुष दिखावे। वहां पहुंचने पर अमर लोक की डोरी, जिसको आध्यात्मिक भाषा में मकर तार कहते हैं, तो अमर लोक की डोरी लखावे, सदगुरु लखावे कि बस इसको पकड़ लो। अमर लोक की डोरी लखावे, अजर अमर सत पुरुष दिखावे। और परमात्मा से वो सत्ता हमको आपको मिला करके इसी जन्म में, इसी शरीर से हमें वो मुक्त कर देगा, जन्म मरण के चक्र से छुड़ा देगा, प्रकृति के प्रवाह से हमको आपको अलग कर देगा। लेकिन आवश्यकता है पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। एक इंसान है सबसे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। जब ये भावना है, अंदर से ये भावना है, तब बंधुर ये चीज जाकर के घटित होगा। अपना जो सदगुरु है, अपना जो ज्ञान है, वो प्रकृति से लेकर के परमात्मा तक का ज्ञान। कैसे हम प्रकृति में रहते हुए एक संतुलित जीवन को जिए, और कैसे जब प्रकृति को छोड़ना पड़े तो आराम से छोड़ते हुए अपने लोक को चलते हैं। ये विहंगम योग का ज्ञान बतलाता है कि जब यहाँ रहे, उपभोग भी करे, और जब छोड़ करके जाना हो तो बड़े ही आराम से चल दे। ये एक महत्वपूर्ण कड़ी जो आ रही थी कि लता जी के इंटरव्यू में जब बड़े बड़े लोग संसार छोड़ते हैं तो बहुत सी चीजें आती है। तो बड़ा सुंदर एक इंटरव्यू आया। वो इंटरव्यू रहा होगा 5-7 साल या 10 साल पुराना रहा होगा, जिसमें एक पत्रकार पूछ रहा है, कैसे ये बतलाइए, अगर इस संसार से जाने के बाद पुनः अगर आपको आना पड़े तो क्या आप लता मंगेशकर के रूप में ही संसार में आना चाहेंगी? तो लता जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। कहा कि बहुत से पत्रकार इस बात को पूछते हैं, तो मैं उनसे कहती हूं कि एक तो मैं नहीं आना चाहती, संसार में आना ही नहीं चाहती, लेकिन अगर संसार में आना भी पड़े तो मैं लता मंगेशकर के रूप में नहीं,
क्योंकि लता मंगेशकर के जीवन में जितना कष्ट रहा, जितना तकलीफ है, जितना दुख है, उसको लता मंगेशकर ही जानती है। बंधुरी कितनी बड़ी बात है, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिसको सोच करके लगता है कि हम भी वहां पर पहुंचते जहां पर की नाम है, जहां पर की पद है, जहां पर की प्रतिष्ठा है, जहां पर की शोहरत है, लगता है कि हम भी पहुंचते। लेकिन उस पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, उस शोहरत तक पहुंचा हुआ व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन का सार हमको आपको भेज रहा है, ये हमारे आपके ज्ञान के लिए बहुत बड़ी बात है। आम आदमी जब इसी इंटरव्यू को सुनेगा सोचेगा कि हाँ ऐसा बोला, लेकिन हमने इस चीज को पकड़ा, हमने इस चीज को पकड़ा कि लता जी ने अपने पूरे जीवन के सार को बतला दिया, जो कि संतों के आत्मवचन है, जो कि सदगुरु की वाणी है कि दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख का सागर पास है, सदगुरु शरण बिछा। कबीर साहब की वाणी क्या कहती है कि तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुख है केवल नाम आधार। तो बंधुओं जितनी भी चीजें हम सब देखते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हुए लोग, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हुए लोग, उनकी स्थितियों को हम अगर देखें, नजदीक से देखें, तो पाएंगे कि उनसे सुखी, उनसे सुखी क्या, बहुत ज्यादा सुखी हम और आप हैं। क्योंकि हम कैसे जी रहे हैं, हम सब ज्ञान के प्रकाश में जी रहे हैं। हम उस ज्ञान से जुड़े हैं जो हमारे इस लोक को भी संभाल रहा है और शरीर छोड़ने के बाद उस लोक तक भी पहुंचाएगा। जो ज्ञान हमको बतलाता है कि जो संसार है ये दुख का घर है। जो ज्ञान साधन क्या है और साध्य क्या है। साधन और साध्य में भेद है। साधन क्या है, साध्य तक पहुंचने के लिए जिस चीज का उपयोग हम सब करते हैं उसको साधन करते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन साधन का उपयोग करते हैं, उसको, जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसको हम साधन करते हैं। तो बंधुओं संसार क्या है, साधन है, और साध्य क्या है, परमात्मा है। जो अज्ञानता में जीते हैं वो साधन को ही साध्य समझ बैठते हैं और पूरे जीवन उसको संचय करने में लगा देते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं कि जो छूटने वाली है उसी के नींव को मजबूत करने के लिए हम सब दिन रात लगे हुए हैं। अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, चीनी बढ़ा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, और जो साथ जाना है उसकी बंधुर हमें खबर भी नहीं। तो विहंगम योग का ज्ञान हमें ज्ञान का प्रकाश देता है। हमारा जो सदगुरु है वो समर्थ सदगुरु है। समर्थ का मतलब क्या हो गया, समर्थ है, जो चारों फलों का प्रदाता है, ऐसा सदगुरु हमारा। हमारा जो सदगुरु है वो क्या कहता है कि एक बार इस ज्ञान का बीज अगर जिस जीवात्मा के अंदर पड़ जाए, फिर वो ज्ञान का बीज साथ छोड़ने वाला नहीं है, भले ही शरीर कितना ही क्यों न बदलना पड़े। कहते कि संत बीज बिल से नहीं, जो युग होए अनंत, आ ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत के संत। फिर पुनः जन्म होगा, फिर वैसे हम आध्यात्मिक कुल में पैदा लेंगे, सदगुरु से जुड़ेंगे अपनी अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। जिस सत्ता ने कहा कि ईश्वरत्व गुरु शिष्य संबंधा, सदगुरु पद समझे नहीं अंधा। उस सत्ता ने कहा कि सदगुरु का कार्य क्या है, ईश्वरत्व, ईश्वर से मिलाने तक का कार्य सदगुरु है। सदगुरु पद समझे नहीं अंधा। जो अज्ञानी जीव है, जो अंधकार में जी रहा है, जो ज्ञान के प्रकाश में नहीं जी रहा है, वो बंधुवर संसार में ही भटकते रह जाते। आज जिस प्रकृति को विज्ञान कहता है कि मैं 4% भी नहीं जान पाया, और अपने सदगुरु क्या कहते हैं कि पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गुरु तत्व है सदगुरु कृपा।
ऐसा कौन कर सकता है? उद्घोष में हम सब जो सुनते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुझको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। अब महाप्रभु अनंत दया में उनसे दोहे मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा आवाज मिटाऊंगा। सिर्फ करना क्या है? विधिवत साधना करनी है। बंधुवर, विधिवत साधना को अपने जीवन में उतारना है, विश्वास को उतारना है, श्रद्धा को उतारना है, और बंधुवर ये ज्ञान हमारे आपके अंदर प्रकट होगा। क्योंकि जितनी जो सदगुरु की वाणी, स्वामी जी ने शरीर छोड़ने के पहले कहा कि जरा मैं देख लूं कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे होता है और क्या क्या होता है। और जितनी बातें जो स्वामी जी ने कही, आज हम सब अक्षरशः घटित होते देखते हैं। सदगुरु ने कहा इस ज्ञान का विश्व प्रचार होगा। आज हम सब देख रहे हैं कि अपना जो ज्ञान 46 देशों में दस्तक दे चुका। सदगुरु ने कहा कि हमारी पुस्तकों का अनेक भाषाओं में अनुवाद। अब आज हम सब देख रहे हैं कि उड़िया भी है तो तमिल भी है, तो कौन भाषा किस भाषा में नहीं है, सब भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। स्वामी जी ने यह भी कहा इस ज्ञान से बड़े बड़े राजनेता, वैज्ञानिक, उद्योगपति इस ज्ञान से जुड़ेंगे। और ये भी हमने घटित होते देखा, जब प्रधानमंत्री ही पहुंच गए मंच पर, प्रधानमंत्री ही इस ज्ञान के मंच पर पहुंच गए, वही जुड़ गए, बंधुवर और क्या हो सकता है। तो सदगुरु की वाणी को हम सब अक्षरशः घटित होते। स्वामी जी ने शरीर छोड़ने के पहले कहा प्रथमाचार्य श्री को कि आप एक बार ट्रेन में जा रहे होंगे और एक बंगाली प्रोफेसर 10 फीट की दूरी से अपनी बेटी को अखबार पढ़ाएगा, पेपर 10 फीट की दूरी पर रखेगा और उसकी बेटी 10 फीट की दूरी से पेपर को खूब पढ़ेगी, और आपको आश्चर्य होगा कि क्या स्वामी जी को ये ज्ञान था। तो बताइए मैं आपके किस जन्म की बात बताऊं। और स्वामी जी ने बहुत सी भविष्यवाणियां, बहुत सी बातें जो बतलाई, जो कि प्रथम आचार्य से लिखा, उनके जीवन में हूबहू घटी, हूबहू घटी, जिसमें कि बतलाया कि आप जा रहे होंगे सोन शिखर, उस समय मैं आपके साथ होऊंगा। और इसको भी प्रथम आचार्य सिंह ने महसूस किया। जबकि प्रथम आचार्य सिंह सोन शिखर में जा रहे थे तो थक करके बैठ गए। आवाज क्या आती है, वाणी में भी हम लोगों ने सुना, आवाज क्या आती है कि चले थे पहाड़ चढ़ने, अभी थक गए। उसके बाद प्यास लगती है तो पानी मंगा के पीने का प्रयास करते हैं। उस समय वाणी क्या होती है कि शरीर में गर्मी है, आप थक गए हैं, अभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो सरद गर्म हो जाएगा। और ऊपर पहुंचने पर स्वामी जी दिखलाते हैं कि यही वो जगह है जहां मैंने स्वरवेद की रचना की थी। बंधुवर बीजक भाष के बारे में कहते हैं कि हमारे शरीर छोड़ने के 3 साल के बाद आप बीजक भाषा का प्रकाशक के 2 शब्द लिखने आप बैठेंगे तो उसमें आप लिखेंगे कि स्वामी जी ने बैठ करके शरीर का त्याग किया। उस समय मैं आपको टोकूंगा कि इसको काटिए, आप लिखिए कि स्वामी जी ने योग मुद्रा में बैठ करके शरीर का त्याग किया। और सचमुच जब 3 साल के बाद बीजक भाष का प्रकाशन होना था तो प्रकाशन के 2 शब्द प्रथम आचार्य ने लिखा है। तो उस समय यही वाणी होती है, वो लिखते भी यही है कि स्वामी जी ने बैठ करके शरीर का त्याग किया। तुरंत वाणी होती है, आप काटिए इसको, आप लिखिए कि योग मुद्रा में बैठ करके। तब इनको याद आता है कि स्वामी जी ने 3 साल पहले शरीर छोड़ने के पहले स्वामी जी ने ये भविष्यवाणी को कहा था। तो बंधुवर, जिस सत्ता की बातों को अक्षरशः घटित होते देखा है, और उसी सत्ता ने कहा कि सिर्फ विधिवत साधना करो, मैं तुम्हें अमर लोक पहुंचाने की गारंटी देता हूं, सिर्फ विधिवत साधना। और बंधुवर, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि उसी सत्ता ने कहा कि तीसरी पीढ़ी में विश्व प्रचार होगा। हम सब किन चीजों को देख रहे हैं। जो सन 1924 के अघन शुक्ल पंचमी को जो लक्षाहुति यज्ञ स्वामी जी ने किया था, हम लोगों ने आज
के दृश्य में हम लोगों ने अपने इस काल में, इस कालखंड में हम लोगों ने उस लक्षाहुति यज्ञ को होते हुए देखा। बंधुओं, हम लोगों ने देखा कि कैसे 21,000 स्वरवेद जो दोहा था, दोहा का जो हवन यज्ञ होना था, तो 41,000 कुंड का यज्ञ होते, जो कि लगता है, हम समझते हैं कि विश्व का पहला ऐसा यज्ञ का कार्यक्रम होगा जिसमें 41,000 कुंड पर हवन हो रहा हो और वहां से धुआं उठ रहा हो। बंधु, हम लोगों ने देखा या देख भी रहे हैं कि स्वरवेद महामंदिर की नींव जब पड़ा, उसके हम सब प्रत्यक्ष गवाह हुए। एक एक ईंट को हम सबों ने हर एक साल वार्षिकोत्सव में जाकर के, कार्यक्रम जाकर एक एक ईंट को हम लोगों ने जुड़ते हुए देखा। और बंधुओं, वो भी समय आएगा जब उद्घाटन के समय को हम सब देखेंगे। तो बंधुओं, कितने सौभाग्यशाली हम सब हैं कि हम सब इस ज्ञान से जुड़े हैं। कहते क्या है कि दो तरह की भक्ति होती है, एक मरकट भक्ति होती है और एक मार्जारी भक्ति होती है। दो तरह की भक्ति कही गई है। मरकट भक्ति क्या है? मरकट भक्ति का मतलब होता है जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ के पेट से लिपटा हुआ होता है, नहीं छोड़ता है, चाहे उसकी माँ कूदे फाने पेड़ पर चढ़े कहीं जाए, नहीं छोड़ता है। इसको कहते हैं मरकट भक्ति कहते हैं, जिसमें बच्चा पकड़ता है माँ को। लेकिन मार्जारी भक्ति का मतलब क्या होता है? मार्जार कहते हैं बिल्ली को कहते हैं। जैसे बिल्ली का बच्चा, उसकी माँ जब बच्चा देती है तो जिस जगह पर देती है वहीं आराम से बैठा रहता है, कोई मूवमेंट नहीं, न कहीं आता है न कहीं जाता है। उसकी माँ उसको उठा करके एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, चूंकि बचपन में सुना करते थे कि जब बिल्ली 7 घर अपने बच्चे को ले जाती है तब जाकर के उसका आंख खुलता है। इसको कहते हैं मार्जारी भक्ति। तो बंधुओं, हम सब भी उसी मार्जारी भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, जहां हम अपने घरों में बैठे हैं, अपने ड्यूटी को कर रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं, अपने व्यवसाय को कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। लेकिन सदगुरु सत्ता हमको याद दिलाती है, हमारे कल्याण के लिए सेवा का मौका देती है। सदगुरु सत्ता समय समय पर सेवा के लिए बुलाती है। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, और वो भी किसके लिए? हमारे आपके कल्याण के लिए। बंधुवर, स्वामी जी बार बार कहते हैं, समय कहना चाहूंगा, बार बार कहते हैं कि 2 ही कार्य है अपना, एक है स्वरवेद महाग्रंथ का प्रचार प्रसार और दूसरा है स्वरवेद महामंदिर का निर्माण। ये 2 ही कार्य हमको आपको करने हैं। और कहा क्या जाता है कि अगर पिता के लक्ष्य से पुत्र अपने लक्ष्य को जोड़ ले तो पिता का लक्ष्य तो पूर्ण होता ही है और साथ साथ अपने भी कार्य पूर्ण होते हैं। क्योंकि सदगुरु की वाणी क्या है कि तुम हमारा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो बंधुओं, यही 2 कार्य हमको आपको करनी है। और किसके लिए? इसके लिए नहीं कि स्वरवेद महामंदिर का निर्माण हो बंधुओं, इसके लिए कि हमारा आपका कल्याण हो जाए। सदगुरु सत्ता जो इतनी बड़ी सत्ता है, जिसके स्मरण मात्र से हमारे आपके काम बन जाते हैं, क्या उनके काम रुकने वाले हैं? नहीं रुकने वाले। तो 2 ही 3 चीज मैं संक्षेप में फिर अंत में इसके सार को कहना चाहूंगा कि एक चीज जो हमेशा मन में रहे, स्वरवेद की वाणी कि गुरु से विमुख कभी नहीं। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, गुरु से विमुख कभी नहीं, मन भरमावे नहीं, अब पाप उदय क्षय कीजिए, सदगुरु शरण समाए। जब कभी भी गुरु से विमुखता हो, जब कभी भी मन में भ्रम पैदा हो, तो समझे कि पूर्व जन्मों के पाप का उदय हो गया है और पाप उदय क्षय कीजिए। हे प्रभु, प्रभु से प्रार्थना करके, हे प्रभु, हमारा जो उदय हुआ पाप, जो उदय हो गया है, जिससे मन में भ्रम आ रहा है, जिससे आपके प्रति हमारे अंदर विमुखता आ रही है, उस पाप को प्रभु क्षय कर दे और मुझको अपनी शरण में ले ले। बंधुओं, ये प्रार्थना मैं भी करता हूं और हम समझते हैं कि हम सबों को ये प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण जब गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे, तो देते देते जब सब बतला चुके, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, कर्म योग, सब योग जब बतला दिए,
तब भगवान कृष्ण का प्रश्न क्या आता है कि अर्जुन, और भी अगर कुछ तुम जानना चाहते हो तो तुम प्रश्न कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। तो देखिए अर्जुन कैसे शिष्ट थे, जब भगवान कृष्ण ये ऑप्शन देते हैं तो क्या अर्जुन क्या कहते हैं कि प्रभु आपने तो सब बतला ही दिया, अगर आपको लग रहा है कि और भी कोई चीज छूट गया है तो वो भी आप हमको बतला दीजिए। देखिए गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है, गुरु ने क्या कहा कि मैंने सब बतला दिया, और भी कुछ अगर तुमको पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो शिष्य क्या कहता है कि सब हमने जान लिया, अगर और भी कुछ बच गया हो, आपको लगता है कि बच गया है तो भी आप हमको बतला दीजिए। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितना जो हमने बताया वो सबको भूल जाओ और एक ही काम करो कि सर्व धर्मानि परित्यज्य मामकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ के, जितना हमने बताया सबको छोड़ो, आज छोड़ करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अहम तुम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सब पापों को क्षय करके मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। तो बंधुओं सबका निचोड़ है हमें शरण में चले जाना। स्वामी जी की वाणी क्या कहती है कि सदगुरु सेवा भाव में शिष्य होए उत्तीर्ण, सदगुरु की सेवा भाव में शिष्य होए उत्तीर्ण अगर उत्तीर्ण हो जाता है तो अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म सब जड़, जितने धर्म है, जितने जो कर्म है, जितने जो ज्ञान है वो सब जड़ है। सिर्फ सेवा धर्म में हम उत्तीर्ण हो जाए, पूर्ण समर्पण हमारे अंदर आ जाए तो बंधुआ वही घटना घट जाएगी जो आज लता दीदी के साथ घटी। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ